क्या कहेंगे आरिफ हुसैनी साहब, वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर चर्चा चल रही है बहुत जोरदार, क्या लगता है आपको, पास होगा या विरोध होगा? देखिए, बीजेपी हर वो काम करना चाहती है जिससे मुसलमानों का नुकसान हो, ख़ास तौर से, और वो ये काम करके हिंदू समाज को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना रहे और हिंदू समाज को एक मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे कि जैसे वो मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ताकि कोई हिंदू नौजवान रोज़गार ना मांगे, कोई सुरक्षा की बात ना मांगे, कोई चिकित्सा के ऊपर बात ना करे, और इतने जो भ्रष्टाचार हो चुके हैं इनके, जो इन्होंने अडानी और अंबानी को करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों की संपत्तियां दे चुके, इस पर कोई सवाल ना कराए। इसलिए मुसलमान का भूत सामने ले गए। वक्फ बोर्ड से, औकाफ से इनका क्या लेना देना? वो बताते हैं कि मुसलमानों के फायदे के लिए। अरे भाई, जब मुसलमानों के फायदे की नहीं पड़ी, हम बोले ना मत बनाओ, मुसलमान ही बोले ना मत बनाओ बोल के, तो हमारा इतना फायदा क्यों सोच रहे? मोदी जी कब से इतने बड़े मुसलमानों के मसीहा बन गए? बीजेपी वाले कब से इतने बड़े मसीहा बन गए? हम भी बोले ना, पार्लियामेंट में खड़े के हमारे क़ायद असद अवैसी साहब बोल रहे, सड़क पे उतर के बोले, जंतर मंतर पे पूरे उलमाए दिन धरना दे के बोले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि ये बिल को मत लाया जाए, बल्कि किसको खुश करने को लेकर है? इनको जो लैंड माफिया है, जो इनके हाथ के नीचे इनके दल्ले बन के बैठे हैं, उनको मदद करने के लिए बिल लाया जा रहा। जो लैंड ग्रैबिंग करके बैठे हुए लैंड माफिया लोग, जो गुंडे पाल के रखे, उनकी मदद करने के लिए बिल ला रहा। ये मुसलमानों ने भरम में से बाहर निकल जाना कि कोई मुसलमानों के लिए ला रहे। अरे तुम तो मुसलमानों के खुलेआम दुश्मन, तुम तो खुलेआम बोलते हैं खबरस्तान और शमशान की बात करने वाले लोग, तुम कपड़े देख के पहचान लेने वाले लोग, सेलेक्टिव खलमा लगाते हैं तुम खास तौर से मुसलमानों के ऊपर, और सेलेक्टिव खलम लगाते तुम खास तौर से ऐसे समाज के दंगाइयों के ऊपर। देखिए अभी नागपुर के अंदर जो दंगाइये थे, बेलेबल अफेंस कर दिए उनके ऊपर, जब भी छूट गए वो, और बेचारे बेवकूफ़ लोगों को डाल दिए जेलों में। ये सेलेक्टिव जो तुम्हारा काम चला ना, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत कड़े शब्दों में इनको पुकारा है। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्न ने अल्फाज में से कहा कि नपुंसक कहा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, क्या बाकी रहा इसके अंदर? हिंदू आक्रोश संकलन जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू जन जागरण समिति के नाम के ऊपर जो जन आक्रोश का उन्होंने मोर्चा निकाला था, सिर्फ एक मुस्लिम समाज को, इस्लाम समाज को गाली देने का धंधा खोल के रखे। तो ये कोई भी, अभी तो सिर्फ महाराष्ट्र का केस गया था तो जस्टिस को ये बोलना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस को बताना पड़ा। अभी वो एक बैठा हुआ है आसाम के अंदर, जिसने वाटर स्कीम का सबसे बड़ा घोटाला करा, जो जेल में होना चाहिए था, आज आसाम का मुख्यमंत्री बन के बैठा। तो क्या चल रहा है? जहाँ इनकी गवर्नमेंट है, देखो कैसे लोगों को सत्ता में बिठा के रखी। वक्फ बोर्ड की जो जमीनें है वो करीब, मेरे को एक बात बताइए, मोदी और बीजेपी वालों का लेना देना है क्या? वक्फ की स्पेलिंग मालूम है क्या इनको? औकाफ के मायने मालूम है कि किन की जमीन है मालूम है क्या इनको? अरे इनको सिर्फ इनको जो है तो वक्फ की जमीन को हथियाना है। मैं कह चुका ना, लैंड माफिया को और जो इनक्रोचर है, जो गर्बिंग करके बैठे, सिर्फ उनको मदद करने के मकसद से काम किया जा रहा है। ओके सर, जैसे कि आपने ट्वीट करे है कि कारपोरेशन में बहुत सारे ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिली। नहीं, देखिए दरअसल बात कैसी है कि कारपोरेशन के अंदर जितने गरीब गुरबा हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जितने मेहनत जफाकश कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, और जैसे दिवाली का टाइम आता, दशहरे का टाइम आता, 14 अप्रैल का टाइम आता, ईद का टाइम आता, तो ठीक है, काम करा के लेने के बाद में कारपोरेशन महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर बिल देना चाहिए, लेकिन पेमेंट नहीं होने की वजह से कारपोरेशन नहीं दे रही। लेकिन जब सन का टाइम आता, जब त्योहारों का टाइम आता, तो उस टाइम पे बिल दिए गए। पास्ट टेंस में ऐसा हुआ, दिवाली के टाइम पे भी दिए गए और दशहरे के टाइम पे भी दिए गए। लेकिन इस टाइम ईद के वक्त, खास तौर से मैं कहूँगा विशेष करके ईद के टाइम, जब पेमेंट देने का टाइम आया कॉन्ट्रैक्टर को, तो वित्त मंत्रालय से, जिनको 2 साल का प्रशासन संभालने के लिए अकाउंट का दिया गया था, जनाब बाहुले साहब, तो जनाब बाहुले साहब 2 या 3 दिन पहले ईद से छुट्टी डाल के चले गए। इसका मतलब क्या है? और उसके बाद में जब वो इतने बेजार है अकाउंट से, जब उनको छुट्टी डालना पड़ रहा, वो पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं कर सक रहे, वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं दे सक रहे, तो भाई साहब मेरी बड़ी हाथ जोड़ के विनंती है आपसे कि फिर आप उसी पदभार को संभालने का 2-2 साल का एक्सटेंशन क्यों लेके आ रहे महाराष्ट्र शासन से? किस काम के लिए लेके आ रहे? अगर काम आपका अच्छा रहेगा तो लोग सड़कों पर निकल के आवाज निकालेंगे, और सबसे अच्छा कोई नहीं है, इनको लाइए, इनको यही रहने दीजिए, इनको जाने मत दीजिए। जैसे हमारे जी श्रीकांत साहब बेहतरीन वर्ड शहर का डेवलपमेंट किया है, उन्होंने सारे समाजों को इंसाफ दिया है और सभी राजनीतिक पार्टियों को सब बराबर लेके चला है। तो अगर इनके ताल्लुक से कोई बात हो तो बराबर सड़क पर निकल के लोग कहेंगे। हम उनका अभिनंदन भी करते हैं, उनका थैंक भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, वो सारे काम किए।
तो जी श्रीकांत साहब इंसाफ पसंद ऑफिसर है। हमारी उनसे विनती है कि आप खासतौर से वाहुड़े साहब के कार्यकाल पर नजर डालिए कि इससे 2-3 दिन पहले छुट्टी डाल के क्यों चले गए, और जो काम आपको वित्त का दिया हुआ है, आपको जो अकाउंट का काम दिया है, वो छोड़ के आप सिंघम बने हुए हैं। आप शहर के अंदर हथगाड़े वालों के पीछे और गरीब ठेकेदारों के पीछे, गरीब ठेले वालों के पीछे लगे हुए हैं। तो देखिए, प्रशासन ने जल्दी से जल्दी हमारे अतिक्रमण विभाग को एक अतिरिक्त आयुक्त को मंगा लेना चाहिए, बुला लेना चाहिए, और इनका जो काम है इनके पीछे वही लगाना चाहिए। और मेरी विनती खास तौर से जी श्रीकांत साहब से है कि एक्सटेंशन का लेटर इनका जो लेके आए, मेरे को नहीं मालूम कौन से पॉलिटिकल लोग इनके पीछे और कौन से पॉलिटिकल लोगों का इनको समर्थन है, जो गलत तरीके से गलत आदमी को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, आपने सन के टाइम पे, ईद के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं दिया, और आपके पास में अकाउंट के अंदर पूरा धर्म भरा मामला चल रहा, आपके पास में आरटीआई के पड़े हुए हैं। मेरे को एक बात बताइए, कितने लोगों का पेमेंट देना और कितनों की लिस्ट है, आप क्यों नहीं एक नोटिस बोर्ड पे लगा रहे? आप तो करें ना, सीनियरिटी के हिसाब से लगाएंगे, सीनियरिटी के हिसाब से बिल देंगे। आप लगाइए लिस्ट कि कौन कौन से कितनी सीनियरिटी की लिस्ट लगी हुई है, वहां पर हमको पता चले, लोगों को मालूम पड़े। और जितनों के आरटीजीएस है उनकी लिस्ट लगाइए, जेब से तो दे ही नहीं रहे। सारे काम के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ऐसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांगनी है कि जितने लोगों के तुम देयक बाकी है, जितने लोगों को आपको अभी पेमेंट देना बाकी है, उनकी कितनी सीनियरिटी है उनकी लिस्ट लगाइए। और उसी के साथ साथ आपने कितनों के आरटीजीएस किए, जब से वाहुड़े साहब ने पदभार संभाला, ये लिस्ट लगा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किन के इशारों पे बैठ के काम किया जा रहा है अकाउंट के अंदर। जानबूझ के ठहराविक लोगों के, विशेष लोगों के काम किए जा रहे हैं, और जो हकदार लोग हैं, बेचारे जो मेहनतकश लोग हैं, जिन्होंने आपके काम किए, जिन्होंने लोगों को मूलभूत सुविधा पहुंचाई, उनको पेमेंट देने का कौन से नजर से देख रहे हैं? उन्होंने पैसे नहीं लगाएगा। और आपने हर काम की चेकिंग करे हुए, आपने कॉन्ट्रैक्टर की हर गुणवत्ता की चेकिंग करे हुए, आपने कॉन्ट्रैक्टर की हर चीज को ए से जेड तक चौकसी करके रख लिए हुए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम समाज की जो इतना बड़ा त्यौहार पवित्र रमजान का, ईद का टाइम आया, और जब उनको पेमेंट देने का टाइम आया तो वाहुड़े सब छुट्टी डाल के घर को चले जाते, और दिवाली और दशहरे के टाइम पे और 14 अप्रैल में 15 दिन पहले से लिस्ट बनाना चालू कर देते। तो ये आपका भेदभाव क्यों है, इसके ऊपर उनका खुलासा भी होना बहुत जरूरी है। किस नजर से आप मुस्लिम समाज के ठेकेदारों को देखते, आप मुस्लिम के सन को देखते, और आप तो बैठे हुए संवैधानिक पद के ऊपर, और आपका रवैया तो खुला दिख रहा है। तो देखिए, मैं फिर जी श्रीकांत साहब से, हमारे कलेक्टर साहब से, डिविजनल कलेक्टर अफसर खास तौर से कहूंगा मैं कि अर्बन डेवलपमेंट के हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी विनती है कि विशेष करके औरंगाबाद के अकाउंट ऑफिसर के ऊपर नजर रखी जाए, इनके कामकाज का पूरा ऑडिट चेक किया जाए, और जिस तरीके से पेमेंटों का इन्होंने, जब से इन्होंने पदभार संभाला आज तक, इसकी पूरी चौकसी होना बहुत जरूरी है। क्यों तो ऐसा लग रहा है कि ठहराविक लोगों को न्याय कर रहे हैं, और उसके पीछे बहुत सारी वजह है। मैं आगे इसकी पूरी डिटेल निकाल रहा हूं, मैं भी बताऊंगा कौन से ठेकेदारों को अगर आरटीजीएस किया गया तो किस वजह से किया गया, इनकी क्या अड़चन थी, इनकी क्या मजबूरी थी, या इनका क्या इसमें फायदा था। सारी चीजों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें भी सामने लाने वाले, हम इसकी चौकसी में लगे हुए, और कई आरटीजीएस पड़े हुए, उसको फिल करो। आपकी पर्सनल मालूमात कोई नहीं मांग रहा, जो पब्लिक की मालूमात है आपको देना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। वाहुड़े साहब जो ये व्यवहार कर रहे हैं वन साइड, इसके पीछे क्या राजनीति लगती है, क्या लगता है? देखो, बगैर राजनेता की मदद के और बगैर राजनेता के सपोर्ट पे 10 रुपए का आरटीजीएस नहीं कर सकते, 10 रुपए का नहीं कर सकते। लेकिन आखा का हाथ जब पीठ के पीछे होता है ना, तो सारे कानून कायदे बाजे हट जाते हैं, और फिर ऐसे काम सामने आ जाते। पहले लिस्ट तो लगा दो, लिस्ट लगाए बाद आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, पूरा शहर खुद उनकी केबिन में घुस जाएगा, खुद सवाल करेगा उनसे। आप बातें तो सत्ताधारी, आप तो सत्यवान दुबे जैसी बातें करते थे, काम कौन सा करके रखे? बातें हरिश्चंद्र की, और काम कौन सा? तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी, अगर इतने ईमानदार ऑफिसर है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, तो ट्रांसपेरेंसी लगाइए। बड़े बड़े फलक के अंदर लगाते कि अगर लाश लुचपत खाते के बोर्डा लगे हुए, अगर किसी को गए तो तकरार यहाँ कीजिए, लगाइए। ट्रांसपेरेंसी के अंदर लिस्ट लगाइए, सीनियरिटी की लिस्ट अलग से लगाइए, आरटीजीएस आपने कितनों गए उनकी लिस्ट लगाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और बहुत जल्दी फिर वो लोगों के नाम सामने आ जाएंगे जिनकी थाप के ऊपर ये तातैया कर रहे हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।